दोस्तों आज की वीडियो कोई आग नहीं है, ये सिर्फ खबर नहीं, ये खित्ते की तारीख का वो बोर्ड है जहाँ ताकत, सियासत, इंतकाम और स्ट्रेटेजिक गेम एक साथ टकरा रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो कुछ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ सिर्फ हेडलाइन नहीं, इसके पीछे की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद फारूकी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने मशरिक़े वस्ता में नहीं बल्कि पूरी जनूबी एशिया को हिला कर रख दिया है। सबसे बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाज़ाब्ता तस्दीक की है। जी हाँ, इब्तदाई तौर पर ये खबरें अफवाह समझी जा रही थी। ईरानी सरकारी मीडिया खामोश था, कुछ चैनल्स तरदीद कर रहे थे, यहाँ तक कि कहा गया था कि वीडियो पैगाम आने वाला है। लेकिन जब घंटे गुजरते गए और खामोशी बरकरार रही तो सूरत हाल वाज़े लगी। फिर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया कि आयतुल्लाह खामनाई अपने दफ्तर में मौजूद थे जब हमला हुआ और वो शहीद हो गए। ये सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं है, ये एक निज़ाम के मरकज पर हमला है। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मोजदी की शहादत की भी तस्दीक हो चुकी है, यानी ईरान के अस्करी और मजहबी क़यादत दोनों एक साथ टारगेट किए गए हैं। सवाल ये है कि कैसे, जब कोई मुल्क जंगी सूरत हाल में होता है तो उसके आला क़यादत जमीन के नीचे महफूज बंदरगाह में मुंतकिल हो जाती है। इनकी नकलो हरकत महदूद होती है, रास्ते खुफिया होते हैं। फिर ऐसा इंटेलिजेंस किसके पास थी जो ऐन उस वक्त को और ऐन उसी मकाम को निशाना बना सके। अमेरिका का दावा है कि सिर्फ 2 नहीं बल्कि ईरान के कमांडर एंड कंट्रोल सिस्टम के कई अहम अफराद जहाँ वहाँ हो चुके हैं। इसराइली मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि तकरीबन 30 आला शख्सियात खत्म कर दी गई हैं। याद रहे ये दावे हैं, जंग में सच और प्रोपेगेंडा एक साथ चल रहे होते हैं। अब आगे ईरान के अंदर की सूरत हाल देखते हैं। तेहरान की सड़कों पर हजारों अफराद निकल चुके हैं। 40 रोजा सरकारी शोक का ऐलान और 7 दिन की तातीलात हो चुकी हैं। सरकारी टीवी के एंकर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। ये जज्बाती रद्द अमल है और उसके पीछे गुस्सा भी है। लेकिन ईरान का आईनी निजाम क्या कहता है? आइन के आर्टिकल 111 के मुताबिक सुप्रीम लीडर की मौत की सूरत में एक अमूरी कौंसिल जिम्मेदारियां संभालती है। सदर आदलिया का सरबराह होता है, गार्डियन कौंसिल के एक रुकन होता है, उसके बाद मजलिस खबरगान रहबरी नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करती है। अहम नुक्ता ये है कि इस मजलिस की अक्सरियत खामनाई के वफादारों पर मुश्तमिल है। तो क्या पॉलिसी बदलेगी? फिलहाल इम्कानात कम। अब असल सवाल ये है कि ईरान क्या करेगा। ईरान ने ऐलान किया है कि वो छठी लहर के तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के हमले करेगा। अमरीकी अड्डों और इसराइली तंजीबात को निशाना बनाने की बात की गई है। कतर, बहरीन, कुवैत, मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दोहा में धमाकों की आवाज़ें, बहरीन एयरपोर्ट की वीडियोस, अलुबैदा रिपोर्ट्स और बिजाई और जितनी भी इनके एयरबेस थे तमाम सरगर्म है। दुबई में बुर्ज अल अरब के करीब ड्रोन्स का मलबा गिरने की तस्दीक हुई है। ये मुकम्मल इलाकाई जंग का मंजर पेश कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने शदीद हमला किया तो जवाब ऐसी ताकत से दिया जाएगा जो उससे पहले कभी नहीं देखी गई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने शदीद हमला किया तो जवाब ऐसी ताकत से दिया जाएगा जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये लफ्जी जंग भी बहुत खतरनाक होती है। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। कराची में अमेरिकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन सिक्योरिटी ब्रिगेड अबूर कर गए। तोड़ फोड़, आंसू गैस, पथराव, नुमाइश रोशनी बंद कर दी गई और ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई खामनाई की। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए हसास क्यों? क्योंकि सिफारत खाने और कौंसल खाने बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मेज़बान मुल्क की जिम्मेदारी होते हैं। अगर वहाँ सिक्योरिटी में खलल आता है तो सिफारती दबाव बढ़ता है। वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब किया गया। इंटेलिजेंस ब्रीफिंग सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी कुशीदा हो चुकी है। काबुल में धमाकों की आवाज़ें। अफगान तर्जुमान का दावा है कि पाकिस्तानी तैयारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बगराम एयरबेस के करीब धमाकों की रिपोर्ट आई है। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर के लैंड करने की इत्तला भी मिली है और जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। ये सब क्या इशारा देते हैं? खित्ता बैक वक्त 3 महाजों पर कशीदा है। ईरान बमुकाबला अमेरिका व इसराइल, पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान और खलीजी रियासतें। एक और पहलू, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में एक मकबूल दुआया ऐप बैक की गई है। लाखों सार्फिन को पैगामात भेजी गई हैं। हेल्थ हैज अराइव्ड, या ईरानी फौजों को बगावत पर माफी की पेशकश की गई है। ये साइबर जंग है, ये जहनों की जंग है, ये कुव्वतों की जंग है। दोस्तों, जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं जी जाती,
न लड़ी जाती है, ये बयानिए से लड़ी जाती है, खौफ से लड़ी जाती है, मालूमात से लड़ी जाती है। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ती जाने वाली 156 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, सियालकोट, हर जगह फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हो चुकी है। कराची एयरपोर्ट पर तैयारों की भारमार हो रही है और मुंतकली का नाम शुरू हो चुका है। आम शहरी मुतासिर हो चुके हैं, मुसाफिर इंतजार में, इन्हें कारोबार रुका हुआ है। यही जंग का असल असर है। आम इंसान हमेशा तबाह होता है। अब सबसे अहम सवाल क्या है? क्या ईरान मुकम्मल जंग की तरफ जाएगा? क्या अमेरिका बराह रास्त जमीनी कार्रवाई करेगा? क्या इसराइल मजीद टारगेट स्ट्राइक करेगा? क्या पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा या फिर कुछ और करेगा? ये सब आने वाले घंटों और दिनों पर मुनहसर है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये महज एक वाक़या नहीं, ये पावर बैलेंस की नई तरतीब है। अगर ईरान की क़यादत का ढांचा कमज़ोर हुआ तो खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स मुतहर्रिक हो जाएंगे। अगर अमेरिका सब जवाब देता है तो खलीजी मैदान में जंग बन सकती है। अगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम ना रहा तो सिफाती दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, तारीख में हमें सिखाती है कि बड़े वाक़यात अचानक नहीं होते, वो पस मंजर में तैयार हो रहे होते हैं। यह भी इसी तैयारी का नतीजा है। मैं आपको जज्बाती नहीं, बाखबर रहने की दावत देता हूँ। सोशल मीडिया के हर वीडियो सच नहीं होती, हर दावा तस्दीक शुदा नहीं होता। जंग में सबसे पहले सच मरता है और झूठ जिंदा होता है। हमारी जिम्मेदारी ये कि हम तज्जिया करें, सवाल पूछें और हकाइक की बुनियाद पर कायम रहें। आज की वीडियो खुलासा यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।